जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया। बहुत आनंद के साथ प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ उस सूली की मृत्यु का याद करके गीत गाने में प्रभु ने मदद किया। प्रियो, कई बार हम लोग गीतों को बयात करके रखा है, इसलिए एक जल्पना जैसा गाकर छोड़ देता है। पर तो आज जो गाया हुआ गीत अगर हम आत्मा में गाएगा, हमारा दिल टूट जाएगा, है ना। हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा, क्या है कि आज के दिन भी मैंने क्रूस उठाया क्या? क्योंकि मैं मसीह हूँ। एक मसीह व्यक्ति को रोज क्रूस उठा करके चलना है। अगर आज भी मैं अगर क्रूस उठा करके नहीं चला तो मैं मसीह के पीछे नहीं चला, है ना। मैं अपनी मार्गों में अपनी इच्छा में था। तो ये कितना धन्यवाद है प्रियो, है क्रूस उठाना है और पाप क्षमा के लिए टूटे हुए दिल के साथ प्रभु के पास आओ। है आज भी हमारे जीवन में मतलब जो भी हमसे गलती हुआ, हमें टूटे हुए दिल के साथ प्रभु के साथ पास में आकर के विनती करके विजय प्राप्त किया है कि नहीं, ये बात को परखना कितना अच्छी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए प्रभु का वचन हमारे पास पहुंच गया। यही एक प्रेम का चिन्ह है। आज हम प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? एक ही बात है, यूहन्ना 14:15 है, जो मुझे प्यार करता है मेरा आज्ञा का पालन करेगा। हाँ प्रियो, अगर हम प्रभु को प्यार करता है तो, है ना। शायद आपने आज भी आत्मा का एक्सेस किया होगा, वो तो नहीं किया होगा। है प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ करके कहना काफी है क्या? नहीं, कहना काफी नहीं प्रियो। हमें प्रभु का बातों को मानना है। अभी अपन दूसरे लोगों को मानो प्रभु की बात को मानने के लिए प्रोत्साहन देता है तो लोगों को बहुत बोझ लगता है ना, लोगों को बहुत खराब लगता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। नहीं प्रियो, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। ये जितना अधिक हम प्रभु के आगमन की निकटता में है, कई प्रकार का कई वातावरणों से हमें प्रभु की संगति से दूर करने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, है ना। हमारे दर्शन को नष्ट करने के लिए, है ना, विरोधी कोशिश करेगा। लेकिन हमारा काम है हम एक दूसरे के लिए एक आदर्श बने और प्रोत्साहन भी दें। प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों में आपको मालूम है कि हम प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु का उस उद्देश्य के बारे में हम पढ़ रहा था। मैं सोच रहा हूँ प्रभु इतना महान योजना बना करके ऐसा एक मार्ग चुना प्रियो, है। इतना सूली की मृत्यु बोलेगा तो एकदम श्रापित मृत्यु है। ये दुनिया के लोग कोई भी उसको अच्छा करके कभी नहीं मानेगा, है ना। कई लोग बोलते हैं ना, तो तुम्हारा यीशु बेचारा, लोगों ने उसको सूली पर मारा, मतलब बेचारा सूली पर मारा गया। बोले का अर्थ उनको कुछ भी सामर्थ्य नहीं था, अगर होता तो वो लोग मतलब उनको थोड़ी सूली पर चढ़ा सकता। लेकिन उनको क्या मालूम प्रभु ने वो किसके लिए किया, क्यों किया, उसका अर्थ क्या है। वो सच में प्रिय प्रभु का बात प्रभु की आत्मा प्रकाशित करेगा, नहीं तो फिर कौन जानेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु ने इस बात को ये दुनिया को मतलब प्रकाशित होने नहीं दिया। मैं ये सोचता हूँ प्रभु हमें कितना बड़ा प्यार किया। प्रभु का प्यार कितना बड़ी बात है ना। प्रभु का उस अगप्पे प्यार के लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। हमने देखा था कि हम लोग पहले और एक बार वही पहले पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन और एक बार पढ़ेगा। आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो क्यों क्रूस पर चढ़ गया, अभी वो बात आगे बताता है, वो ध्यान से सुनना। जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखा, एक धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए, एक धर्मी होकर के जीवन बिताने के लिए, है ना प्रियो। इसमें प्रभु ने ये सूली में कितना बड़ा कार्य किया, उसका सबको समझ होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जो भी वचन जब आपको दिया जाता है, वो वचनों को वापस घर में भी जाकर के बार बार उस पर मनन करना। क्योंकि प्रभु ने क्या किया, प्रभु हमें उस नया शरीर का जीवन बिताने के लिए प्रभु ने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की सूली में हमको भी शामिल किया। देखो, हमको भी प्रभु ने उसमें शामिल किया। ये बात वचन के द्वारा प्रभु आत्मा में प्रकाश देगा, तब ये देख करके हम प्रभु को बहुत महिमा करेगा। देखो, हम लोग सब किसमें था? आदम में था। परंतु हमें उस आदम से
आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह में लाने के लिए प्रभु ने मतलब चुनाव को मार गए, सूली की मार गए, है ना। उसमें प्रभु ने, हमने वचन नहीं पड़ेगा, लेकिन रोमियो 6:6 में लिखा है कि हमारा पुराना मनुष्य मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया। फिर हम लोग देखता है कि उसके साथ मतलब क्या हो गया, मर गया, यीशु मसीह के साथ मर गया। 6:8 में हम पढ़ता है यीशु मसीह के साथ मर गया। फिर हमने देखा था उसके साथ गाड़ा गया, है ना, मतलब रोमियो 6:4 में हमने पढ़ता है उसके साथ गाड़ा गया। फिर हम उसके 4 में ही पढ़ता है उसके साथ जिलाया गया। देखो ये सब कहां पर किया, सूली में किया, है ना, जिलाया गया। और हम देखते हैं उसकी 4 में ही मतलब जीवन की नया तरीके का जीवन बिताने के लिए, देखिए कितना बड़ी बात है प्रियो, इसका मतलब ये सारे काम प्रभु ने सूली पर किया। ये सब बातों को मानने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लेने के टाइम पर इन सारे बातों में वो मिल जाता है। देखा बपतिस्मा में क्या हुआ, प्रभु के साथ मारा भी गया, गाड़ा भी गया, जिलाया भी गया। किसको बताता है ना, ये कार्य है पानी की बपतिस्मा में प्रभु ने हमारे लिए किया। ये विश्वास मतलब रोमियो 6 अध्याय में बताया हुआ वो बपतिस्मा पानी की बपतिस्मा का एक छाया है। सबसे बड़ी बात है ना, बहुत बपतिस्मा मानो पानी की बपतिस्मा नहीं, लेकिन ये बपतिस्मा पानी की बपतिस्मा लिया हुआ लोगों के लिए एक छाया है। इसमें हम प्रभु के साथ गाड़ा भी गया और जिलाया भी गया। किस लिए, नया तरीके का जीवन बिताने के लिए। वे लोग रोज अपने आप को भी इनकार करके सूली लेकर चलने का जरूरत है। फिर हमने कल भी देखा था कि हम लोग मतलब इस अवस्था में आने के बाद या उद्धार पाने के बाद, पाप क्षमा पाने के बाद वापस हम पाप में जीना चाहिए क्या, है ना, वो कभी नहीं, है ना। वो 1-2 वचन थोड़ा पढ़ेंगे, 6:1-2 रोमियो। तो हम क्या कहें? हाँ, हम क्या कहें, हमने वो बात को भी देखा था। मतलब 5 जगह पर रोमियो में ये सवाल बार बार पूछता है, हम क्या कहें। अब हमें कहना है, उसका उत्तर देना है। हमको इसका सच्चा ज्ञान प्राप्त करके मतलब हमें एक बातों में उत्तर देना। अभी मैं उन बातों में अभी जाने के लिए अपने को टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग देखो इनमें भी हमको क्या कहना है, ऐसे बातों पर भी हमें क्या कहना है। हमने बात क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे? मतलब पाप करते रहे अनुग्रह बहुत हो कदापि नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, उसका उत्तर कभी नहीं। बहुत बड़ी साफ बात है ना, बहुत बड़ी साफ बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लिया है और यीशु मसीह को धारण किया है। ये सब बात हमने कल देखा। प्रियो, आज मैं उस 6 अध्याय का 8 वचन आपको मैं पढ़ाना चाहूंगा। रोमियो 6 अध्याय का 8 वचन। यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। देखो एक बात यहाँ पर का वचन भी है ना, बहुत गहरा वचन है। प्रियो, एक बात जानना, अगर आप मसीह के साथ अगर मरा हुआ अनुभव नहीं है तो जीने वाला अनुभव भी नहीं मिलेगा। कितने लोग समझा? आपने पानी में डुबकी लिया बोल करके प्रभु के साथ जीने वाला अनुभव नहीं मिलेगा। आपको मसीह के साथ तो मरा हुआ अनुभव चाहिए। वो वचन कितना साफ है। और एक बार थोड़ा आप लोग बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, यदि हम मसीह के साथ मर गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा पुराना मनुष्य, वो पाप का मनुष्य प्रभु का सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु मसीह के साथ मरा हुआ अनुभव में अगर हम आया है तो हमारा विश्वास, तो वहां पर का तो को भी बहुत गहरा अर्थ है। अगर ऐसा है तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। देखा प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु के साथ मरा हुआ लोगों को प्रभु के साथ जीने के लिए प्रभु ने अपना पुनरुत्थान का जीवन दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के साथ जीने के लिए प्रभु ने हमें पुनरुत्थान का जीवन दिया है ना। यीशु मसीह हमारे जीवन बन करके हम में आया है। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। जो भी व्यक्ति काल्वरी सूली की मृत्यु मेरे पापों के लिए था करके जो भी विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माना, उन लोगों में
यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जीवन आया। उनका जीवन प्रभु के साथ, हमारा यीशु मसीह के साथ पिता में छिपा हुआ है। ये शब्द भी आपको याद है, फिर भी एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों 3 अध्याय का 3-4 वचन, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, हमारा अनुभव की बात है। लेकिन कई बार हमें ये वचन भूल जाता है। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, देखा, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अभी फिर वो जीवन मतलब खत्म हो गया तो फिर अभी जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा। देखा, अभी हमारे जीवन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे जीवन है। प्रियो, मतलब सच्चाई में हमें मसीह जीवन का सच्चा अर्थ इन वचनों में आप लोग देखना चाहिए, जानना चाहिए है। अभी हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब हमारे में किसका गुण प्रकट होना चाहिए? प्रियो, जो जीवन है वो जीवन में उसका स्वभाव है। यीशु मसीह हमारा जीवन बन गया तो यीशु मसीह हमारा स्वभाव बन गया। वो अनुभव हमारा आया क्या है? यीशु मसीह हमारा दूसरे के ऊपर तरस खाते थे, दया करते थे, प्रेम करते थे। ये सारे स्वभाव हमारे में आया है कि नहीं? ये बात को हमें परखना है प्रियो। अगर हम उसकी स्वभाव में, हम सबको मालूम है, दूसरा पत्रोस 1 का 4 वचन हमें क्या किया? जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होते हैं ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो। देखा, हम लोग अभी जो जीवन है वो पुराना, वो सड़ गया हुआ जीवन नहीं, उस आदमी स्वभाव का जीवन नहीं, अभी एकदम स्वर्ग का जीवन है, उस ऊर्जा अनुभव में है। हम लोग जो व्यक्ति ये सच्चाई मतलब विश्वास किया, वो व्यक्ति को अपने आप को, अभी आप देखिए, अभी एक व्यक्ति, एक पुलिस है, वो पुलिस चोर को देखकर डर रहा है तो इसका मतलब उसको अपना खुद का समझ नहीं है। उधर झगड़ा चल रहा है, एक पुलिस मतलब पुलिस यूनिफॉर्म में है, वो देख रहा है और वो देख कर डर रहा है, उसका वो पुलिस कोई काम का भी नहीं, उसको अपना बारे में मालूम नहीं, वो कौन है करके खुद को नहीं जानता। क्योंकि ऐसे समय में उसको मतलब वहां पर एक भाग है, वो काम करना चाहिए है? नहीं तो एक दिन अदालत में आएगा तो इसको ज्यादा सजा मिलेगी है? उसने अपना भाग को नहीं निभाया तो। आप देखो प्रियो, आज हमारे जीवन में हमें अपने आप को क्या गिनना, हमें अपने आप को क्या समझना, वही रोमियो 6 का 11। ऐसे ही तुमने अपने आप को पाप के लिए तो मरा। तुम अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। देखा कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। अपने आप को इस प्रकार गिनो, अपने आप को इस प्रकार समझो। मैं आपको मतलब 10 रुपया दिखा करके बोलेगा, इसको आप 2000 रुपया समझो। ये अभी हमारा 2000 रुपया का व्यवहार हो गया और मैं 10 रुपया दे रहा हूं और बोलता है प्लीज आप इसको 2000 रुपया समझो। वो क्या बोलेगा, मैं पागल क्यों थोड़ी है, 10 रुपया को 10 रुपया समझेगा ना, इसको 2000 रुपया कैसे समझेगा? तो इसका मतलब अभी यहाँ पर ऊपर बोला हुआ सभी काम अगर हमारे जीवन में हुआ है तो प्रभु का वचन कहता है तो अपने आप को क्या समझना। अरे 2000 को ही 2000 समझो, 10 रुपया छोड़ो, 500 को भी 2000 कोई नहीं समझेगा, 2000 का नोट को ही 2000 समझेगा है? इसके अलावा किसी को समझेगा क्या? ऐसे नहीं। ऐसा है तो अभी आप मुझे बताओ, अभी आपको मतलब पाप करने के लिए अगर शैतान आपको करवाने के लिए कोशिश भी करे तो आप क्या बोलना चाहिए? देखो अभी मैं प्रभु का बेटा है, मैं पाप नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं दे सकता क्योंकि मैं प्रभु का बेटा है? मैं पहले तुम्हारा गुलाम था, उस समय में तुम्हारी इच्छा में तुम्हारे मनमानी मेरी जीवन में होते रहा, और आज ऐसे नहीं। अब यहाँ पर बोलता है
तो क्या समझना अपने आप को, तो पाप के लिए मर गया, तो प्रभु के लिए जीवित समझो या जीवित करके गिनो, काउंट करो, ऐसे लिखा है, काउंट करो। काउंट करने का मतलब 2 2 5 बोलेगा तो कौन मारेगा? अरे 2 2 4 है भाई। वो तो अफ्रीका में भी जाओ, वो लोग भी बोलेगा 2 2 4 है। अमेरिका में बोलेगा तो नहीं, अमेरिका में 2 2 5 है। ऐसे होता है क्या? नो नो नो, काउंट करने के बाद दुनिया में कहीं भी जाएगा तो बराबर है। इंडिया का अनपढ़ लोग क्यों ना हो, अफ्रीका का अनपढ़ लोग क्यों ना हो, कहीं भी हो, पर 2 2 4 ही है। 2 2 8 नहीं है, 2 2 10 नहीं, 2 2 4 ही है, एक ही उत्तर है। उसी प्रकार प्रभु का वचन बोलता है, अभी आप प्रभु में विश्वास करके पापों के लिए मरा है, तो अभी अपने को क्या समझना, मतलब अपने मरा और प्रभु के लिए, हाँ मसीह के लिए जीवित समझो। मैं मसीह के लिए जीवित समझना प्रियो। अभी देखो, अभी मतलब अपने को कोई भी मतलब काम है, अभी मतलब अतुल को मतलब कंपनी में काम है, वो कंपनी छोड़ कर दूसरा कंपनी में जाके मेरे को कंपनी में काम है, मैं इधर आकर करता हूँ, ऐसा बोलेगा तो नहीं, आपको जहां पर बोला है वहां पर जाना है, और जिस जगह में उस स्थान में काम करना है। इसलिए मतलब हर एक मसीह लोगों को क्या होता है, नियुक्ति होता है, वो नियुक्ति भी जानना है। तो अपने आप को मतलब हमारे जीवन में प्रभु ने हमें काम के लिए नियुक्त किया, किस प्रकार का काम दिया, ये सब हमें जानना चाहिए। अभी मैं मसीह के लिए जीवित है, मसीह के लिए जीवित है, इसलिए कभी भी उसका 12-13 वचन भी पढ़ना, 6 अध्याय का 12-13 वचन। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। कितना अनोखा बात है। अभी हमारा हरेक अंगों के द्वारा हमारे प्रभु का महिमा होना चाहिए प्रियो, हमारा प्रभु का महिमा होना चाहिए। अगर हम प्रभु का महिमा नहीं करता है तो प्रभु को कितना दुख होगा। हमारे शब्दों में तक क्या होना चाहिए, प्रभु का महिमा होना चाहिए। हम लोग जो भी व्यवहार करेगा, इन सारे बातों में प्रभु को महिमा मिलना चाहिए प्रियो। एक समय में हमारी अंगों के द्वारा है ना, जीव के द्वारा भी हम कुछ भी कहते थे, दूसरे के बारे में बुराई बोलते थे, निंदा करने वाला बात करते थे, पर तो आज वो जीव से ऐसे करना चाहिए? कभी नहीं, क्योंकि आज वो जीव से हम प्रभु का स्तुति करता है, वो प्रभु के लिए अर्पण किया है। हम अपने अंगों को रोज प्रभु के लिए अर्पण करना है प्रियो, ये प्रभु का इस्तेमाल में आना चाहिए। हमारा हरेक अंगों को मैं प्रभु के लिए रोज अर्पण करता है कि नहीं, ये बात को परखना। और आज भी और हम यही ऊँटों से अगर कुछ भी अपनी भाई बहन कई लोगों को मिलता है तो लोग क्या करता, जो वहां पर रहे उसके बारे में कुछ ना कुछ लोग बुराई करना, कई लोगों का हालत है प्रियो। हमको ये जानना, मेरा जीव से मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये ओटों से मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है, वो पवित्र नाम में मैं स्तुति करके मैं प्रभु का महिमा करता है, ये मैं प्रभु की आराधना करने वाले जीव है। वो ये समझ कितना बड़ी बात है प्रियो। मैं इस फोटो से कभी भी मानो दूसरे को धोखा देने वाले कार्य नहीं करूंगा, हर जगह पर मैं सत्य बोलूंगा, कभी किसी को मैं फंसाऊंगा नहीं प्रियो। कितनी प्रकार लोग इस फोटो से या इस नजरों से कितनी प्रकार का पाप करते हैं, लेकिन हमें जानना है कि नहीं, आज ये आंखें प्रभु की आंखें हैं, है ना, ये जीव प्रभु की है। एक मैंने शायद बचपन के उसमें है, और जब एक ट्रेन यात्रा में आपको मालूम है ट्रेन यात्रा में क्या होता है कि लंबा यात्रा है तो वहाँ पर जवान लोग ताश खेलता है ना। तो एक बार प्रभुदास को लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पे आकर मिलो, संज्ञा पूरा हो जाएगा, यहाँ पे आकर मिलो। तो उन्होंने बोला कि मैंने मेरे हाथ नहीं लाया। किसी के बाद, क्योंकि ये हाथ से तो डालना है। वो बोला फिर ये हाथ, बोला ये तो प्रभु यीशु का है, ये हाथ तो मैं यीशु मसीह को दे दिया, ये अभी ये ताश खेलने में मैं काम नहीं कर सकता। देखा प्रियो, इतना बड़ा समझ है,
है ना, कितना बड़ा मतलब प्रभु को सम्मान करने वाला बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में इस रीति में हम कितना बार प्रभु का महिमा कर पाता है, क्योंकि स्वर्ग हमारा हरेक कामों को देखता है ना। प्रभु का दृष्टि में सारी बातें भी हम लोगों को इतना इस युग में इतना कुटिल पीढ़ी के बीच में नष्ट होना चाहिए, बर्बाद होना चाहिए। आजकल का पीढ़ी कितना मतलब खराब है, कितना मतलब पाव में मतलब डूबा हुआ लोग है। तभी भी प्रभु ने हमको प्रेम किया, प्रभु ने हमसे प्रेम करके हमें दुनिया से अलग किया। प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि हम पर पड़ा, प्रभु ने हमारा बुद्धि खोल दिया, प्रभु का वचन को हम ग्रहण करें, है ना। प्रभु ने हमारे हृदय को खोल दिया, हम प्रभु को मतलब हृदय में स्वीकार कर पाए। सब प्रभु ने किया। वो सच में एक एक काम प्रभु अगर नहीं किया होता प्रियो, हम और लोगों से कोई बेहतर है क्या? नहीं, हमारे में कोई भी खूबी नहीं प्रियो। लेकिन प्रभु हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण कार्य किया, इसके बारे में अभी भी हम अनजाने है ना। हमें इतना बड़ा पदवी में प्रभु ने लेकर आया। मैं ये सोचता हूँ आज हम लोग कौन है, मैं कौन है, ये बात मेरा कर्तव्य क्या है। देखो, मैं प्रभु में विश्वास किया, ये बात वो मैं उधार पाया, इतना बोलना काफी है क्या? नहीं है ना। जब पहले यूहन्ना 2 अध्याय का 6 वचन, क्या सुंदर वचन है प्रियो। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। वाह 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 वाह। ये शायद ये वचन पढ़ने के बाद में शायद बहुत लोग बोलेगा ऐसा कैसा हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह जैसे चला वैसे हम कैसे चलेगा? चल सकता है क्या? चल सकता है नहीं है तो फिर वचन नहीं देता। प्रभु के वचन मानने के लिए, कोई भी वचन मानने के लिए कोई दिक्कत नहीं पड़ी है। हमारे जीवन में प्रभु ने इतना बड़ा, कितने लोग इस बात के लिए हमारे उत्साह के साथ चलने के लिए प्रयास करता है। हम प्रभु की आत्मा का अधीन करके हम चलेगा तो जरूर प्रभु ने हमें जो दिखाया। आपको मालूम है कि वो अमर वचन कहता है, जो कहता है मैं मसीह में हूँ, है ना। वापस पढ़ना, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में बना रहता हूँ, अगर कोई कहता है तो उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले। देखा, उसको चाहिए मतलब यीशु मसीह की चाल ना चलते हुए मैं मसीह में बना रहता हूं करके मत कहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सवाल हम अपने आप को पूछना, आप नोटबुक में मतलब लिख कर रखना, मैं मसीह जैसे चलता है क्या? क्योंकि यीशु मसीह हमारे समान एक मनुष्य बनकर दुनिया में आकर हमें इस दुनिया में कैसा जीवन बिताना है, वो बात मतलब सिर्फ उपदेश में दिया ऐसा ही क्या? नहीं, चलकर दिखाया। अभी हम सबको सुपरिचित वचन है, मतलब पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखा, हमारा बुलाहट का महत्व प्रियो, ये दुनिया में कुछ बनने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। हमें बुलाने वाला, हमको बनाने वाला हमारे प्रभु का हमारे प्रति उद्देश्य को तो अच्छी तरह जानो ना है। जिस विषय को हमें जानना चाहिए, अगर हम नहीं जानेगा तो कितना दुख है। तुम्हें उसके लिए बुलाया गया। किसके लिए बुलाया गया? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। देखो, जब भी दुख आता है तभी तो हम लोग ठोकर खाता है। दुख या संकट या प्रतिकूल कष्ट वाला आता है, लोग ठोकर खाता है। और जो प्रभु ने दुख सहा है तो निश्चय बात है प्रियो। मैं ये सोचता हूँ प्रभु के वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है ना। मेरे कारण सब लोग तुम्हें बैर करेगा, सच बात है ना। ये आपका अनुभव नहीं होगा ना, परंतु मेरे जीवन में अनुभव है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, सच्चाई के मार्ग पर चलने के द्वारा, मैं आपको बोलता हूँ, मेरा ड्यूटी की जगह पर मुझे सब लोग मेरा विरोधी बन गया। मैं गाँव गया, अरे कैसा मतलब उल्टा चलता था, अभी सीधा चलने लगा, सबको प्रभु का वचन बोलने लगा, सब लोग वही हो गया। घर का लोग दुश्मन बन गया, बंधु लोग दुश्मन बन गया, दोस्त लोग दुश्मन बन गया। क्या बताओ है? तो आप मुझे समझ में आया, वचन में लिखा है। क्या लिखा? वचन में लिखा है। हम लोग वही बात कर रहा था पोलवर के साथ। पोलवर का भाई लोग उसे कितना घृणा करता है। अरे वो तुम लोगों के लिए अभी भी प्रार्थना कर रहा है? तुम्हारे क्या बिगाड़ा? लेकिन उसको उन लोग
देखते उनको खून उबलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बात है प्रिय, क्योंकि जो हमारे प्रभु को ये दुनिया नहीं स्वीकार कर सका तो प्रभु का लोगों को भी, लेकिन आपका जीवन में नहीं हुआ ना, क्योंकि आप बहुत कॉम्प्रोमाइज करता है, आप बहुत कॉम्प्रोमाइज माइंड का आदमी है, आप प्रभु से भी बहुत होशियार है, लेकिन इसका बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। मैं आपको बहुत प्यार से बताना चाहता हूँ। आपको लगता है ना आपका कोई मतलब निंदा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप सोचो एक एग्जाम्पल बोलेगा तो कोई मतलब प्रसाद लेकर के आया, आपने सोचा प्रेम देना है, प्रभु ने बोला आप हरे कृष्ण पका करने के टाइम पर आप वजन लेगा, लेकिन उल्टा अर्थ में है प्रेम करना है, इसलिए उसको मना करेगा तो उसको दिल में दुखाएगा, इसलिए ले लेंगे, खाएंगे नहीं, फेंक देंगे। परंतु आपने मूर्ति पूजा किया, समझ में आया प्रियो क्या है? अगर आप कोई मूर्ति लेने के लिए अगर आपने उसमें भाग लिया, पैसा दिया, प्रियो आप मूर्ति पूजा में भाग हुआ, आप प्रभु का महिमा नहीं किया, आप सच्चा, आप जरूर उन लोगों को खुश किया, प्रभु को दुख दिया। मैं आपको बताता हूं, आज भी ये वचन सुनने वाला हर एक प्यारे मेरे प्यारे भाई बहनों को बोलना चाहता हूं, आप एक बात को जानो, आप प्रभु में आने के बाद में प्रियो कितनी प्रकार शायद प्रभु का दिल को जान पूछ कर भी दुख दिया होगा। ऐसे है तो आपने उससे माफी मांगा, क्षमा पाया, फर्क ना प्रियो, फर्क ना, है ना? एक सच्चा भक्त बनकर जीना चाहता है तो, है ना, मसीह के पीछे चलना चाहता है तो, जैसा दावीद ने एक बार प्रभु से बोला था, 139 भजन संगीता का 23-24 वचन, बहुत अनोखा वचन है प्रियो, आप थोड़ा प्यार से पढ़िए। परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रियो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? दावीद दिल की गहराई से प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु तेरे दिल को दुख देने वाला कोई भी चिंता भी मेरे जीवन में है तो मुझको समझा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी चिंता जहां पर चलता है अंदर चलता है, किसी को दिखता है क्या? नहीं दिखता। अरे तो दावीद बोलता है, प्रभु मैं, क्योंकि उस भजन संगीत का शुरुआत से आपको मालूम है हमारा चलना फिरना बैठना लेटना सोचना ये सब प्रभु दूरी से जानता है, उस प्रभु को बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मानो उसको इस बात में मतलब यकीन है, मतलब उसने जांचा, उसने ढूंढा, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं, तो भी वो प्रभु को बोल रहा है, प्रभु आप मुझको परखो, आप मुझको परखो, मेरी मन में मेरी कोई भी ऐसा मतलब जीवन में कोई ऐसा बात है क्या जिससे आपका दिल को मैंने दुख पहुंचाया। कितना बड़ी बात है प्रियो, है दावीद मतलब 19 वचन से का 14 वचन आपको याद है, मेरा होठों का शब्द और मेरा मन की याद दिल की विचार तेरे लिए ग्रहण योग्य हो। प्रियो ये बातें बोलने के लिए हमको जरूर अपने जीवन में एक सच्चा समर्पण चाहिए, एक सच्चा समर्पण चाहिए प्रियो। आज ऐसे बातों पर बहुत बार बहुत लोग विजय नहीं होता। मैं आपको बताऊं प्रियो, प्रभु का दिल में हमारे प्रति कितना तड़प है ना? प्रभु का दिल में कितना तड़प है प्रियो, कितना तड़प है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाने की इच्छा है। मैं तो बोलता हूँ बुढ़ाट पाया हुआ हमको इतना तो जानना चाहिए प्रियो, है ना? प्रभु का दिल किस बात के लिए तड़पता है? प्रभु हमारे बारे में क्या कहता है? प्रभु हमारे लिए क्या नहीं करता? देखिए हमारे जीवन में, इस जीवन की यात्रा में शायद हमको बहुत समय में बहुत मदद चाहिए, लेकिन हमारा मदद भी कहां से आएगा? प्रभु से आएगा, प्रभु परबंध करेगा। लेकिन प्रभु हमारा कोई भी अवस्था में वो समझता भी है और वो मदद कर भी सकता है ना? इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय का 17-18 वचन पढ़ना, इब्रानियों 2 अध्याय का 17-18। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। हाँ प्रियो, वो जो भाइयों करके जो है ना 10 बार अंडरलाइन करो, है? हाँ, प्रभु क्या बना प्रियो? प्रभु क्या बना? महान प्रभु
स्वर्गादि स्वर्ग में ना समाने वाला महान प्रभु वो अपनी भाई ओ किसको बोला? वो कौन है वो भाई? कौन है वो भाई? मंडली। हाँ, क्या आप सोया क्या? प्रेज़ लॉर्ड। देखो प्रभु को प्रियो बहुत अच्छा लगा, प्रभु की भाइयों होंगे ऐसा बनने के लिए। बोले का अर्थ वो भी ये दुनिया में हमारे समान ऐसे एक शरीर में आकर के जीवन बिताया। क्यों बिताया? आगे पढ़िए कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है, उनका भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। देखा है प्रियो, प्रभु वास्तव में हमारे जीवन में आकर के मतलब इस प्रकार मनुष्य बन करके जीवन में इस प्रकार का दुख सह करके ये सारा काम को अनुभव पा करके हमारे लिए विजयी होकर के आज पिता के देने में बैठा है। और हम जब ऐसे तकलीफ में जब गुजरेगा, प्रभु हमारा मदद करने के लिए तैयार। वो हमेशा वो मदद करता है, वो हमेशा मदद करता है। कैसा भी प्रतिकूल में चलना पड़े, उस प्रतिकूल प्रभु ने ऑलरेडी हमसे पहले सक चुका है या उस कष्ट के मार्ग में जा चुका है। इसलिए वहां पर किस रीति में मदद करना है प्रभु को मालूम। वही बात है, वही इब्रानियों 4:15 भी पढ़िए, क्या अनोखा वचन है वो भी। क्योंकि हमारा ऐसा महान याजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान प्रकट हो गया। देखा, सब बातों में हमारे जीवन में जो भी बात आ सकता है, सब बातों में प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ, मतलब इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में आने वाला कोई भी परीक्षाओं में मदद करने के लिए प्रभु सामर्थ्यवान है। प्रभु सामर्थ्यवान है, आपको निराश होना नहीं पड़ेगा। मैंने आपको कई बार बोला कि मतलब एक जवानी उम्र में एक मतलब लड़की का पति मर गया है, उनका 2 बच्चा है, अभी उनका अंदर बहुत विचार है, अभी मैं ये बच्चे को कैसे पालन पोषण करेगा, कैसा होगा। अभी बहुत लोग उनको सांत्वना देने के लिए आया, परंतु उसके बीच में वही मंडली का एक मतलब सिस्टर है जिसका 6 बच्चा है और उसका भी पति एकदम मतलब जवानी उम्र में मर गया था। ये छोटा छोटा बच्चा था और इससे भी गरीब घर का था, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को बहुत अच्छा रीति में पढ़ा करके उनको अच्छा अवस्था में लाया। वो जब बहन उनका घर में आया, ये बहन का दुख पार हो गया, वो दुख वहां पर रुका ही नहीं। देखा, प्रभु ऐसे ऐसे लोगों को रखता है प्रियो। मुझे मालूम है यहाँ बढ़ाने के टाइम पर मैंने मेरे जीवन का गवाही दिया ना, इधर बहुत लोगों को प्रोत्साहन मिला। प्रेज़ लॉर्ड, मिला है कि नहीं प्रियो? इतनी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में प्रभु कुछ ऐसे अनुभव में होकर के गुजरने देता है, वो ऐसा तकलीफ में आने वाले लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, जिस व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है उसको ज्यादा कठिनाई में चलने के लिए प्रभु कृपा देगा। हम कभी नहीं सोचता ऐसा दुख में भी प्रभु लेकर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय, ये प्रभु का इस्तेमाल करने वाला एक मार्ग है ना। प्रभु जिस व्यक्ति को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है उसको कई प्रकार का कई कठिनाइयों में होकर के गुजर करके ही उसमें वो मानव पार होकर के विजयी होकर के आएगा तो प्रभु इस्तेमाल करेगा। और ये बात प्रभु का मानव कार्य है करके हम वो देख सकते हैं। देखो, हमारा प्रभु यीशु मसीह सारी परीक्षाओं में विजय पा करके हमारा मददगार होकर के है प्रिय। हमारे जीवन में आने वाला कोई भी बातों में हमें डगमगाने की जरूरत नहीं, हमारे प्रभु हमें मदद करेगा। बड़ी बात क्या है कि प्रभु ने बुलाए वो लोगों को, प्रभु बोलने वाला वो जो शब्द जो है वो अनमोल बात है अपने भाइयों। ये तो बात है हमारा बेटा भाई, हमारा बेटा भाई ना। एक बार एक घर में एक छोटा भाई और बड़ा भाई था। बड़ा भाई बहुत तो दादा है, ताकतवर है। ये छोटा भाई स्कूल जाता है तो मार्ग में एक गुंडा रहता है, वो जाने के टाइम में क्या होता, ये छोटा भाई का टिफिन लेकर के वो खा लेता
रोज इधर से अच्छा अच्छा चीज मम्मी दे रहा, परंतु वो जाने के टाइम पर एक गुंडा बीच में खड़ा होकर क्या करता, वो कहता ये बच्चा कमजोर होता जा रहा है। मम्मी ने पूछा क्या बात है बेटे, तो खाने मतलब किसी को दिया क्या, कोई मतलब तुम्हारा टिफिन क्या हो गया? वो कुछ बोलता नहीं, क्योंकि वो गुंडा ने धमकी दिया है, अगर कुछ बोलेगा कुछ करेगा, हाँ मैं तुमको ऐसा धमकी दिया। अभी मुसीबत मतलब ज्यादा बढ़ गया तो ये बच्चा ने एक बार माना घर में बोला कि मम्मी ऐसी से बात है, मार्ग में एक गुंडा लड़का वो मेरा टिफिन डेली लेकर के खाता है। हाँ हाँ ऐसे ही क्या? तो मम्मी ने बेटा भाई को बोला आज तो इसके साथ चलना है। वो बोला कि छोटा भाई को बोला तो आगे आगे चलते हैं, हमें पीछे। वो बच्चा अभी हमेशा उसको देखते ये बच्चा थोड़ा डरता था। अभी उस दिन बच्चों को कोई डर नहीं, तभी वो गुंडे को लगा कुछ तो ये क्या बात है, आज कोई मतलब एक तो वो कहीं से आया, वो थैली पकड़ा है और ले लिया। अब तो को बड़ा हुआ कर दिया दो उधरी है, फिर कभी डब्बा नहीं निकल दिया है। देखो भैया हमारा बड़ा भाई कौन है? हमें जो मदद करने वाला कौन है? हम दुनिया खरीदी में सोचने की जरूरत नहीं, हमें इन सारे बातों को पार करने का प्रभु क्या देगा? पानी के देगा। इधर कोई जड़ा का बात नहीं है। उसको आप दुनिया खरीदी में बहुत गिरा। अभी मतलब प्रेषित पौलुस को बहुत बड़ा तकलीफ था, प्रभु ने तकलीफ पार नहीं किया। प्रभु ने बोला अनुग्रह, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, अनुग्रह का भी प्रियो। हमें कोई भी अवस्था में, ये जीवन में कोई भी अवस्था में हमें पार होने के लिए प्रभु का अनुग्रह का भी है। हमारा बेटा भाई ऊपर से देख करके इतना अनुग्रह चाहिए, उतना अनुग्रह हमें दे देता है, हमें हर एक अवस्था में पार करवाता है। लेकिन आज भी प्रभु किसको अपना भाई मानेगा, ये बड़ी बात है। आज प्रभु मुझको देख करके ये मेरा भाई ये करके कहेंगे क्या? कहना चाहिए कि नहीं? नट पाए लोगों को कहना चाहिए ना। एक दो वचन पढ़ेंगे मत्ती उसका 12 अध्याय का 50 वचन। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। प्रियो आप देखिए कौन है प्रभु यीशु मसीह की भाई बहन माँ? कौन है प्रभु यीशु मसीह की भाई बहन माँ? है स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, इच्छा पर चलता है। प्रियो आज आप देखिए, आज मैंने कैसे जीवन बिताया, मैं प्रभु की इच्छा में काम किया करके आज हम गवाही दे पाएंगे क्या? आज मेरे जीवन कैसे रहा? देखो प्रियो ये सब एक दिन परखा जाएगा। मरने के बाद भी इसके बारे में सोचने से क्या फायदा, समय पार हो गया ना। ये जीवन में करने वाली बात है। यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के बारे में बोलने के टाइम पर भी क्या बोला था? वहां पर यही बात बोला है ना, मत्ती 7:21। जो मुझसे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखा, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रियो कई बार मानव वजन आने के समय में आपको कई बात अच्छा नहीं लगता होगा, आप बुरा मत मानना प्रियो। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं बोला, मैंने जो प्रभु ने दिया वही दिया ना आपको। आप उसमें मेरे से नाराज होकर के मेरे साथ दुश्मनी करके मानो ऐसा करेगा तो क्या फायदा, और भी पाप हो जाएगा। ये प्रभु का वचन है प्रियो, ये प्रभु का सत्य वचन है। प्रभु का वचन कहता है जो कोई मुझे ये प्रभु कहता है उनका सबका स्वर्ग राज्य में प्रवेश होगा नहीं, फिर किसका होगा? स्वर्गीय पिता का। इसका मतलब हमारे कर्तव्य क्या है? रोज हमें मतलब स्वर्गीय पिता का इच्छा मेरे प्रति क्या है ये जानना। ये सारे बात तो बाइबल में लिखा है, उसकी तरफ अभी जाएगा तो फिर टाइम मतलब उसके लिए हो जाएगा, वो अपना अभी थोड़ा विषय से बाहर होने कर। लेकिन प्रभु का इच्छा मालूम करना, इच्छा जान करके जीवन बिताना ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ऐसा करेगा तभी वही लोग। पहले यूहन्ना 2 अध्याय का 17 वचन, पहले यूहन्ना 2 अध्याय का 17 वचन। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। देखा प्रियो, हमेशा प्रभु के साथ कौन बना रहेगा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। प्रियो हम लोग अभी ये संसार में रहता है ना, ये संसार में रहता है। संसार के रीति को अगर हम अपनाएगा तो
हम बना नहीं रहेगा है। जो व्यक्ति हमेशा प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देता है, किसको नहीं मालूम प्रियो यहाँ पर कितना अच्छी तरह प्रभु का हमारे प्रति इच्छा क्या है, कितना क्लासेस हुआ है। भजन में बताए वो हर एक बातों को आप लोगों को कितनी बार सिखाया गया, लेकिन प्रियो हम लोग उस प्रभु की इच्छा में बना रह पाता है क्या है? प्रभु की इच्छा में बना रहना, प्रभु की इच्छा जान करके वो काम करना प्रियो। स्वर्गीय पिता का इच्छा को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देना। एक जगह पर प्रभु ने बोला स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाला ही मेरा भाई बहन और माँ है। दूसरे एक जगह पर प्रभु ने कुछ और अलग रीति में बोला, वो काम रहे लूका 8 अध्याय में उसका 21 वचन पढ़ना। उसने इसके उत्तर में उससे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। देखा यहाँ पर क्या बोलता है, प्रभु का वचन सुनते और मानते। देखा है। दूसरे जगह पर क्या लिखा, प्रभु का इच्छे पर कार्य करने वाले। अभी यहाँ पर बोला मतलब वचन सुन करके मानने वाला। देखा ये भी बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग कितनी दिन से वचन सुनते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, जरूर प्रभु यहाँ पर आया हुआ हर एक लोगों का जीवन को जान करके प्रभु बात करता है, परंतु कितनी वचन हमने स्वीकारा। वचन सुनते चाहते हैं, नोट करते हैं, वो मेरे भाई बहन ऐसे क्या, मेरे ख्याल में बहुत लोग ऐसे समझा। आप सुनता है, आपको खाना अच्छा है, आपका है, आपको कार साफ करने की जरूरत नहीं, आप सुनता परंतु लोग सुनते हैं, मानते। अब स्वर्ग क्या देखता है, आपको प्रभु का वचन आया, वो वचन आपने माना है कि नहीं। आप अगर नहीं माना तो, अभी आपने नहीं माना तो क्या होगा, नहीं माना तो नुकसान किसका है? याकूब 1 अध्याय का 22 वचन आपको याद है ना। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। कितना साल से धोखा दे रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आप लोग मानेगा नहीं, मैं बताऊं, मैं बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अभी नहीं बोलेंगे, मैं इसलिए नहीं बोलेंगे। आप एक व्यक्ति मेरे पास आकर के पूछो, तब मैं बताऊंगा कितना रीति में, कितनी बातों में धोखा खाता है। क्योंकि सुनाए हुए वचन के बारे में थोड़ा कुछ मुझे याद है, पर तुम माना है कि नहीं, ये बात है। अभी प्रभु अपनी भाई करके प्रभु मानना है तो हमारे जीवन में प्रभु का वचन सुनकर मानने वाला गुण चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता, वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। बोलो कब तक धोखा देगा? धोखा ना खाओ करके बार बार बोलता है प्रभु वचन। धोखा ना खाओ, पशु ना खाओ, धोखा ना खाओ, कितनी बार बोलता है, मराठी में बोलते ना, पशु ना खाओ। हाँ, ऐसे है ना। हाँ, तो देखा है प्रियो, हमें बात को जानना है कि कौन सा भाषा में आपको समझाओ। फिर भी लोग धोखा खाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर हमें प्रभु का भाई होकर के, प्रभु हमें भाई करके सम्मान करना है तो पहली बात स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, वो मेरा भाई बहन है। दूसरी बात यहाँ पर बोलता है, जो मेरा वचन सुन करके वाह उसको मानता है। वचन को मानने वाले लोग प्रियो, हमारे जीवन में हम कहाँ को वचन, प्रभु ने ये वचन क्यों दिया प्रियो? ये वचन सुन करके ऐसे चलने के लिए क्या? नो, पुराना नियम में भी इसका बारे में 119 का 4 वचन आपको याद है ना। 119 का 4 वचन इतना मतलब एक पावरफुल वचन है प्रियो। उन्हें अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। हाँ, देखा, ये वचन यत्न से माने जाए। प्रियो, वचन मानना प्रियो। और वचन नहीं मानेगा तो आप देखो ना, अभी आपको कोई काम पर लगाया, कोई काम दिया, और काम ही नहीं करेगा तो कोई भी रखेगा क्या? नहीं भाई, क्योंकि ऐसे लोगों से मतलब कंपनी चलेगा क्या?
नहीं चलेगा भाई। अभी प्रभु ने बहुत बड़ा उद्देश्य हमको अलग किया, पर तो हम प्रभु का बात नहीं मानेगा तो हम लोग एक बात मैं आपको पूछता हूँ, आप प्रभु की उपस्थिति में क्यों आता क्यों है? प्रभु की उपस्थिति में आने का हमारा उद्देश्य क्या है? प्रभु हमसे बात करना चाहिए, हम कहां पर आया? प्रभु की उपस्थिति में आया। हम क्या सुन रहे हैं? प्रभु का वचन सुन रहे हैं। आपको मालूम है ना, कॉर्नेलियस का भवन में आया पतरस को बुलवाया। पतरस को कॉर्नेलियस बोलने वाला वो शब्द हमेशा याद रखना है ना। जब प्रेरितों 10 अध्याय का 33 वचन, तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं। कहां पर है? परमेश्वर के सामने। अभी हम कहां पर है? प्रभु के सामने। और क्या सुन रहे हैं? ताकि जो परमेश्वर ने तुझसे कहा उसे सुने। देखा, प्रभु ने कहा वो बात सुनने के लिए हम लोग सब इकट्ठा है? और मैं कोई भी मेरा पॉकेट से डालकर आपको नहीं देता। प्रियो, हमारे जीवन में ये बात को जानना है। हम लोग ये प्रभु का बात तो मानने के लिए थोड़ा सा दाम देना पड़ता है। लेकिन मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग कौन होने के लिए बुलाट पाया? यीशु मसीह का भाई, यीशु मसीह का भाई ना। आपको मालूम है, जी उड़ने के बाद में जब मक्दलिना मरियम को प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जब आप सबको मालूम है वो वचन यूहन्ना 20 का 17 वचन है ना। मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, तो मेरे भाइयों के पास जाकर मुझसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। ये किसके बारे में बोला? सच्चा चेलों के बारे में। किसके बारे में बोला? चेलों के बारे में है। इसका मतलब सच्चा चेला भी प्रभु यीशु मसीह का भाई है। इसका मतलब सच्चा चेला ही क्रिस्ती है। ये क्रिस्ती कहने के लिए हम सच्चा चेला बनना है, और मैं सच्चा चेला है तो मैं यीशु मसीह का भाई भी है। क्या बड़ा पद भी है प्रियो, ये बात हमें जानना। आज अपने आप को देखो, प्रभु का सत्य वचन में ये वचन है ना प्रियो, ये वचन का अब मन में ये वचन का एक महत्व, इसको सत्य वचन बढ़ करके एक पत्य वचन का प्रयोग है। पत्य वचन करके एक प्रयोग है। पत्य वचन का अर्थ आपको मालूम है ना, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन जो यूज करता है ना, उसको कुछ पत्य रहता है। वो यूज करने के टाइम पर आप मछली, अंडा, मटन ये सब खा नहीं सकता। पत्य है, ऐसा पत्य है ना। ऐसा वचन में 2-3 वचन जल्दी पढ़ना, मैं जल्दी खत्म करूंगा। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 3 वचन। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उद्देश्य को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। यहाँ पर खरी बात लिखा है, लेकिन हमारा उसमें पत्य वचन लिखा है ना। पत्य वचन ठीक है, खरी बात चलेगा, लेकिन उससे भी थोड़ा गहरा अर्थ है उसका। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय का 13-14 वचन। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय का 13-14। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको उस खरी विश्वास बात और प्रेम के साथ। ठीक है, मतलब वो वहां पर सब खरी बात आया है। मराठी में ऐसे क्या? सुवचन। ओके, सुवचन। ओके, चलेगा। मतलब हमारा मराठी में थोड़ा और डीप लिखा है, इसलिए मैं आपको बताया। बहुत कुछ बातों को समझने के लिए अपन वो मतलब उसमें ऐसे जाता है ना। वही उसका 2 का 2 पढ़ना, दूसरा तिमोथी 2 का 2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मतलब यहाँ पर भी वो प्रयोग आपका उसमें नहीं आया। उसका 4 का 3 पढ़ना। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सके। खरा उपदेश आपको उसमें खरा उपदेश आया। ठीक है, मतलब यहाँ पर सब दूसरा तीतुस उसका 1 अध्याय का 9 वचन। और वह विश्वास योग्य वचन पर, विश्वास योग्य वचन पर और विश्वास धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे। खरी शिक्षा। ठीक है, आप हिंदी में ही समझो। खरी शिक्षा क्या है? सादा शिक्षा नहीं, खरी शिक्षा। तो उसमें एक फर्क रहता है और गंभीरता रहता है। हाँ प्रियो, प्रभु के वचन में हम लोगों को इतना खरी शिक्षा मतलब उपदेश या शिक्षण दिया जाता है, तो उसमें बना रहना, उसमें बना रहना। नहीं उसका सीमा तोड़कर जाएगा तो
उसमें हमारे जीवन में बहुत प्रकार का गिरावट आएगी। आज कड़ी शिक्षा या एकदम कड़ी शिक्षा देने के लिए, उस सत्य वचन सुनाने के लिए लोगों को डर लगता है। ऐसा एक समय है आजकल। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारा अवस्था जान करके हमें ये बात बताता है। इसलिए आज हम किसी प्रकार, अभी हम कौन है? यीशु मसीह के भाई लोग हैं। यीशु मसीह के भाई कैसे होना चाहिए? बड़े भाई के जैसे होना चाहिए ना। कई बार बोलते हैं, अरे तुम्हारा बड़ा भाई कितना अच्छा है, तुम्हारे कैसे क्या चढ़ा हुआ स्वभाव आया। अरे कई बार छोटा भाई को बोलता है लोग। अभी कई लोगों को, कई भाई लोग नहीं, हम लोग 4 भाई है, तो इसलिए मतलब कभी कभी ऐसे सुनना पड़ता है। आप लोगों ने नहीं सुना, अच्छा हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। अभी आपको मालूम है ना, यहाँ पर 3-4 बहन लोग हैं, झगड़ा बहुत देखता है। बहन लोग भी, अभी आप लोगों को 4-5 बहन नहीं है तो आप लोगों ने नहीं देखा। आजकल संख्या ही कम है, इसलिए ज़्यादा कुछ बहुत नहीं देखा, पर तो आप लोगों के टाइम पर बहुत कुछ देखा हमने। मैं बोलने का अर्थ हमको ना बोलते हुए समझ में आया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस खरी शिक्षण में अगर बना रहेगा तो आज हम कौन है, हम कहाँ पर है? आज हमें उस पुराना आदम में नहीं, आज हम आखिरी आदम मसीह में हैं। इसका कारण अभी हम व्यवस्था का अधीन नहीं, अभी अनुग्रह का अधीन है। तो हमें क्या करना, एक वचन भी पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। रोमियो 6:14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो। आज हम व्यवस्था का अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन है। प्रियो, हम अनुग्रह के अधीन है। इसलिए हमारे जीवन में पाप होने की चांसेस तक नहीं। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में 2 स्वामी है। एक ही मानो प्रभु का दास लोग, प्रभु का गुलाम, नहीं तो शैतान का गुलाम या पाप का गुलाम। मैं किसका गुलाम है? जो पाप करता है पाप का गुलाम है। तो मैं प्रभु का गुलाम बनकर के जीवन बिताता है या पाप का गुलाम बनकर जीवन बिताता है, ये बात को परखना हमारा कर्तव्य है। 2 ही परिवार है, एक प्रभु का परिवार और नहीं तो शैतान का परिवार। मैं किस परिवार का है, ये बात को हमें जानना, जांचना प्रियो, बहुत बड़ी बात है। कितना धन्य जीवन है, कितना श्रेष्ठ जीवन है प्रियो, मसीह जीवन है। तो अब आइए अपने आगे बंद करें, अपने आप को परखे प्रियो। आज प्रभु का जो संदेश हमारी ओर आता है, तो उन संदेशों को हम कहाँ तक उसमें बना रह पाता है, उसको मानने में हम कहाँ तक उलझाई है, ये बात को हमें परखना। आइए समय एक सच्चा संपूर्ण समर्पण के साथ प्रभु ने जो हमसे बात किया उसके लिए आभार देने के साथ प्रभु धन्यवाद देते हुए हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे। आप आदर में प्रार्थना में रहेंगे।